तो भगवान एक उपाधि है, वैसे ही सद्गुरु एक उपाधि है, एक स्थिति है, महापुरुष भी एक स्थिति है, एक उपाधि है। वैसे तो हमको जीवन में अनेकों गुरु मिलते हैं। प्रथम गुरु माता पिता, उसके बाद में पड़ोसी भी गुरु, उसके बाद स्कूल टाइम वहाँ भी बहुत गुरु मिले, उसके बाद जीवन भर हमको गुरु मिलते हैं। लेकिन अगर आपको उस परम सत्य तक पहुंचना है तो आपको सद्गुरु के शब्द ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। मेन सद्गुरु का शब्द ज्ञान ही सद्गुरु का आशीर्वाद है, सद्गुरु की दया कृपा है। सद्गुरु का शब्द ज्ञान ही आपके लिए उनकी दया कृपा भी है, उनका आशीर्वाद भी है। और सद्गुरु का शब्द रूपी ज्ञान, शब्द रूपी साबुन, शब्द रूपी पानी ले करके, अब शब्द रूपी साबुन, शब्द रूपी पानी आपको मिल गया, लेकिन अब ले करके रखे रहेंगे, उसमें जिएंगे नहीं, उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो मैल जितनी है वो वैसे के वैसे ही चढ़ी रह जाएगी। इस मनुष्य रूपी हीरे पर, मनुष्य जीवन को हीरा जन्म कहा गया है। हीरा जन्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही ये संभव है कि आप इस जीवन को मोक्ष की स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं। मोक्ष की स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं, वो इसी जीवन में संभव है और किसी जीवन में नहीं। तो जो बात कही गई है अमर होने की, अमर होना क्या है? अमर होने की जो भी बात कही गई है वेद पुराण पुस्तकों में या जो भी कहीं भी, तो अमर होना क्या है? क्या अमर होगा? अब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही अमर होना है। जीव से आत्मा का बंधन छूट जाना ही अमर होना है। जीव से आत्मा मुक्त हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा आत्मा का। यही है अमर होना। जीव से आत्मा छूट जाएगी, जीव का नाश हो जाएगा, जीव गायब हो जाएगा, आत्मा अविनाशी अपने स्व में स्थित हो जाएगी। मतलब कि आपको इस जीव से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर आपको ये छुटकारा चाहिए तो आपको अपने जीवन को सोच समझ कर जीना पड़ेगा और उस स्थिति में पहुंचने के लिए आपने जो कुछ अपने जीवन में भजन अभ्यास, साधना, नाम जप, माला जप, क्रिया योग जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरी तरीके से ईमानदारी को अपनाते हुए करिए। और जो
जब भी आप साधना करें, भजन अभ्यास पे बैठें, तब आप अपनी कमियों को ढूंढें। जो भी आपकी कमियां हैं, आपका मन जहां जा रहा है जाने दो, जहां भी उसमें आप अपनी कमियां ढूंढो। साधना में सिर्फ आप बैठो बस। और जब भी आप साधना में बैठो तो आप अपनी एक एक कमियों को ढूंढो और उनको दूर करो। जो भी आपके जीवन में आप अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध करो, स्वच्छ करो, आंतरिक और मानसिक सभी तरीके की सफाइयां लाओ, बिल्कुल स्वच्छता। आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको आंतरिक और मानसिक पूरी शुद्धता लानी होगी। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए देखिए, परमानंद परमात्मा से कोई आत्मा मिल नहीं सकती, जीवात्मा। जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे, जब आप पूरी तरीके से शुद्धता के साथ जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो परमात्मा परमानंद स्वयं आपको चुनेगा, वो स्वयं आपको चुन लेगा। जब आप उस योग्य हो जाएंगे तो वो स्वयं आपको चुन लेगा, लेकिन पहले आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। अब उस योग्य बनने के लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए, वैसे तो ये नहीं कह सकते हैं कि किसको किस स्थिति में वो आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचेगा, क्योंकि बस ये मालूम है कि आपको आंतरिक और मानसिक सभी बंधनों से छूटना पड़ेगा। जब तक स्वयं से स्वयं का मिलना जब तक नहीं होगा, जब तक स्वयं की सारी कमियां दूर नहीं हो जाएंगी, जब स्वयं की सारी कमियां आंतरिक और मानसिक दूर हो जाएंगी और आंतरिक और मानसिक सभी बंधनों से आप छूट जाएंगे, तो आपको स्व का ज्ञान हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए अब जो भी उस स्थिति तक पहुंचे, अब उसमें सब लोग अपना अपना तरीका भी बता सकते हैं, कुछ ना कुछ अपना ही तरीका बताएंगे, तो सब लोग अपना अपना तरीका ही बताते हैं। उसमें हम भी अपना तरीका आपके सामने रख देते हैं। लेकिन किस स्थिति में होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा, कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, उसके लिए एक ही मार्ग है कि स्वयं का मिलना स्वयं से नहीं हो पा रहा है, तो स्वयं के अंदर जितनी भी आंतरिक और मानसिक कमियां हैं उनको पूरी तरीके से दूर करें और
जब तक आप आंतरिक और मानसिक सभी बंधनों से छूटेंगे नहीं, जब तक स्वयं का मिलना स्वयं से नहीं हो सकता। उसके बाद की स्थिति है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जब भी आप प्रयास करें तो लगातार का प्रयास करें। अगर आप साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं, जब भी आप पूरी तरीके से शुद्ध होकर के जीवन में ईमानदारी को पूर्ण रूपेण धारण करके पूरी शुद्धता के साथ जीवन को जिएंगे, जब तक जीवन को जीना ईमानदारी नहीं अपने जीवन में अपनाएंगे, जब तक मुश्किल है। इसको पहले ही समझ लीजिए। आपको अपने जीवन में आंतरिक और मानसिक ईमानदारी को अपनाना ही पड़ेगा लगातार। जब भी आप प्रयास करें आत्मज्ञान के लिए तो लगातार आपका प्रयास होना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान की स्थिति को मत बैठाना दिमाग में कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं, आप जब भी लगे तो लगातार के लिए लगे। लगातार का मतलब कि सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग आप बहुत सुनिए, जितना आप सुन सकते हैं सत्संग का आनंद लीजिए। देखिए, सत्संग, साधना, भजन भी सुन सकते हैं। उसमें आप अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित करिए। सत्संग की ऊर्जा एकत्रित करिए, भजन की ऊर्जा एकत्रित करिए, भजन अभ्यास की ऊर्जा एकत्रित करिए, साधना करते हैं तो साधना की ऊर्जा एकत्रित करिए, जो कुछ भी आप नाम जप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा एकत्रित करिए, जो लोग माला जाप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा एकत्रित करिए, जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करें। उस समय लगातार की स्थिति आपकी होनी चाहिए और जरूरत में शब्दों को निकालें, जरूरत में जीना चालू करें, जो जरूरी है वही करें, जो जरूरी शब्द हैं वही इस्तेमाल करें और अपने मार्ग के लिए अग्रसित रहें लगातार। और जब आप कुछ समय लगातार ध्यान देंगे और लगातार में ही वो स्थिति बनेगी, उसके बाद जब आपके पास सारी ऊर्जा, सत्संग की ऊर्जा, सेवा की ऊर्जा, सत्कर्म की ऊर्जा, सेवा सत्कर्म भी जीवन में बहुत जरूरी है। सेवा किसी भी रूप में सेवा आप कर सकते हैं जो आप करने के योग्य हैं। सत्कर्म का मौका स्वयं प्रकृति देगी आपको। भिखारी आपके पास कोई आया, जो आपके पास आया, किसी ने आपसे मदद मांगी, चिड़ियों को दाना डाला, किसी भी जीव के लिए भोजन डाला, सत्कर्म है। सेवा के रूप में और भी आप सेवाएं कर सकते हैं, लेकिन सत्कर्म का मौका प्रकृति स्वयं देगी आपको। किसी ने आपसे पूछा ये दुकान कहाँ पड़ेगी, वो सत्कर्म है। चिड़ियों को आपने भोजन डाला, वो सत्कर्म है। तो सारी ऊर्जा आप एकत्रित करेंगे, सेवा की, सत्कर्म की,
भजन अभ्यास, साधना, भजन, सारी ऊर्जा एकत्रित जब आपके पास होंगी तो स्थिति उसी समय से बनने लगेगी आपकी लगातार। जब आपके अंदर आंतरिक प्रेम प्रकट होगा, जब आंतरिक प्रेम प्रकट होगा उस समय आप लगातार ये लगभग दिन के लिए आप ये कह सकते हैं कि 10-12 दिन पहले से, 15 दिन पहले से ही ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं कि प्रेम प्रकट होगा तो आप आंतरिक हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, रोएंगे भी, हंसेंगे भी, रोएंगे भी। आंतरिक प्रेम प्रकट होगा आपका। लेकिन फिक्स टाइमिंग क्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेम प्रकट आपका आंतरिक होगा जिसमें आपका लगातार का सत्संग सुनना, साधना और अपने आप को साधो, अपने आप को साधो, अपने आप को शुद्ध रखो पूरी तरीके से। कम शब्दों में ही जीना भी रहेगा, उस लगातार की स्थिति होनी चाहिए। प्रेम प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होने के बाद आपका ध्यान, आपकी श्रुति एकाकार हो जाएगी, समाधि स्थिति हो जाएगी आपकी। आप उसी समय जब ये स्थितियां बनती हैं, जब आपकी सारी ऊर्जा आपके पास एकत्रित होती हैं, तभी आप आंतरिक और मानसिक सभी बंधनों से छूट जाते हैं। आंतरिक और मानसिक सभी बंधनों से छूट जाते हैं। क्या आंतरिक और मानसिक सभी बंधनों से छूट जाते हैं? जब प्रेम प्रकट होगा उसके बाद आंतरिक और मानसिक, जब प्रेम प्रकट होगा आंतरिक, तो न घर चाहिए, न द्वार चाहिए, न परिवार चाहिए, न कार चाहिए, न महल चाहिए, न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए। ऐसी स्थिति आपकी बनेगी जब आप सभी बंधनों से आंतरिक और मानसिक छूट जाएंगे। उसी टाइम आपका स्वयं का स्वयं से मिलना हो जाता है। उस समय आपकी स्थिति एकाकार में होती है। आपकी श्रुति, आपका ध्यान समाधि अवस्था में होता है और ये समाधि अवस्था, एकाकार ध्यान अवस्था, आपका एकाग्र ध्यान रहता है, बिल्कुल बिल्कुल एकाग्र। ऐसी स्थिति लगातार की रहती है। अब ये नहीं कह सकते, हो सकता है किसी का अलग अलग हो, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, ये टाइमिंग नहीं बता सकते कि इसका कितना रहेगा। वो आप कहाँ पर हैं,
किस माहौल में हैं, एकांत में हैं कि घर में हैं, हफ्ते भर के लिए भी हो सकती है, लेकिन लगातार की कुछ समय के लिए रहेगी। उसी समय आपका परमानंद परम सत्ता विराट से आपका मिलन हो जाता है। आपकी आत्मा का आपको उस परमानंद का ज्ञान हो जाता है। आपकी आत्मा उस परम सत्ता परमात्मा से मिल लेती है। आपकी आत्मा उस परम शांति के समुद्र में खूब स्नान कर लेती है। आप स्वयं उस परम शांति के समुद्र में इतना स्नान कर लेते हैं कि जो आपके आंखों पर मोतिया बिंद था जन्म के बाद से रेगुलर, वो मोतिया बिंद का असली ऑपरेशन हो जाता है वहीं पर। जो मोतिया बिंद की लोग बात करते हैं, वो मोतिया बिंद का असली ऑपरेशन वही उसी समय होता है। सदगुरु के शब्द से वो मैल नहीं पूरी छूट पाती है। सदगुरु का शब्द है यहां तक पहुंचाने के लिए, स्व के ज्ञान के लिए। सदगुरु का शब्द ही आशीर्वाद है। सदगुरु का शब्द रूपी साबुन, सदगुरु का शब्द रूपी पानी, सत्य रूपी पानी, वो स्वयं का स्वयं से मिलाने का आशीर्वाद है। वो उनकी दया है, वो उनकी कृपा है, ताकि आप वहां तक उस स्थिति तक पहुंच सको। लेकिन आपका असली ऑपरेशन, असली समझ, असली ज्ञान, ये ज्ञान है आपका स्वयं का ज्ञान। ये आपका अपना ज्ञान है। इसमें आपकी आंखें पूरी खुल जाती हैं कि मैंने तो कुछ और सोचा था। क्योंकि बहुत लोग कुछ भी सोचते हैं आत्मज्ञान के बारे में भी। ये बहुत लोगों का बहुत कुछ भी सोचना है कि मुझे तो शक्ति प्रदान हो जाएगी, मुझे तो ये, मतलब कुछ भी लोग सोचते हैं। सोचने के लिए क्या है। लेकिन बहुत कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैंने और भी लोगों से इधर उधर से भी सुना था कि लोग बताते हैं कि आत्मज्ञान पैसा लेकर के भी करवाते हैं। बहुत लोग हैं और बहुत लोग पैसे के लिए भी आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं आत्मज्ञान पा करके। हाँ, धनी तो बनोगे, असली अमीर बन जाओगे। असली अमीर, ये तो नकली अमीर है। असली अमीर आप बन जाओगे, ये बात तो है। असली अमीर आप तभी बनोगे, नकली अमीर नहीं। वो तो नकली अमीर है। असली अमीर आप तभी बनोगे। लेकिन जो बाहर वाला अमीरी देखना चाह रहे हो, वो फिर बाहर ही मेहनत करके कमा लो। यहां आओगे तो असली अमीर बनोगे, नकली नहीं। तो आत्मज्ञान का मतलब है आपका विवेक जागृत हो जाना। आपका विवेक जागृत हो जाना, आपका सतो गुण जागृत होना, आपका सतो गुण जागृत होना। आप
आपकी जो समझ है जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, तब आपको सत्य का मार्ग मिल जाता है। बहुत लोग ये भी सोचते होंगे फिर कि आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसके बाद तो फिर हम फुर्सत पा गए। नहीं, आत्मज्ञान होने के बाद ही तो आपका जब स्वयं का मिलना स्वयं से हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, उसके बाद आपको जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा, सही रास्ता पता चल जाएगा। जब आपने शांति रूपी समुद्र में स्नान कर लिया तो आपके अंदर आंतरिक शांति आ जाएगी, आपके अंदर आंतरिक शुद्धता आ जाएगी। इस हीरे पर असली चमक आ जाएगी। जो संसार की सारी गंदगी चढ़ी हुई थी, क्योंकि उससे पहले सद्गुरु के शब्द रूपी ज्ञान से, महापुरुष के शब्द रूपी ज्ञान से, गुरु के शब्द रूपी ज्ञान से आप में असली चमक नहीं आ पाती। असली चमक तक पहुंचने के लिए, असली चमक तक पहुंचने के लिए वो आपको मार्ग का रास्ता है कि वहां तक आप पहुंच सको। लेकिन कब पहुंचोगे? जब आप सतगुरु के शब्दों में जीवन को जीना शुरू करोगे तभी। अब ये नहीं कि आपको लड्डू दिया और आप खाए नहीं, जेब में रखे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको साबुन दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है, आपको सत्य रूपी साबुन दिया जा रहा है, आपको शांति रूपी साबुन दिया जा रहा है, आपको सत्य रूपी पानी दिया जा रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। आप इधर से आया उधर से गया, उसमें जीवन जी नहीं रहे हैं। आप उसको जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सफाई कहाँ से आएगी? मैल तो वैसे के वैसे ही जमी रहेगी। तो मैल को धुलने के लिए आपको उन शब्दों में, सदगुरु के उन शब्दों में जीना पड़ेगा जीवन को। जब तक जीना नहीं शुरू करेंगे तब तक तो कोई भला नहीं होगा। उसके बाद जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे तब इस जीवन, मनुष्य जीवन रूपी हीरे पर असली चमक आएगी। तब ये हीरा चमकेगा। फिर उसके बाद धीरे 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 आपको जो चीज जीवन में, जो शब्द, जो बातें आपको जीवन में कभी नहीं समझ में आई, जो बातें आपको इस जीवन संबंधित जीने के लिए कभी नहीं समझ में आई, वो बातें, वो शब्द आपको बहुत आसानी से शुद्धता के साथ समझ में आएंगे और आपके पास आप शांति के सीधा भंडार से आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि न सुख से कोई मतलब है, सुख और दुख
तो क्या है कि हम अभी सही से बैठे हैं, कुछ गड़ नहीं रहा तो सुख, कुछ गड़ने लगा तो दुख। ये कौन महसूस कर रहा है? मन। लाइट चली गई अभी तो दुख, और लाइट है तो सुख। तो ये सुख दुख को महसूस करने वाला ये मन ही है, स्वयं तुम ही हो। तो तुम्हारे अंदर जब वो समझ जागृत हो जाएगी, जब तुम उस स्थिति में पहुंचोगे, तो जब तुम जरूरत में जीना शुरू करोगे, जब तुमको जीवन जीने का सही मार्ग मिल जाएगा, तो न सुख न दुख, क्योंकि आप तो स्वयं परमानंद से मिल लिए। तो न सुख न दुख, हर समय आनंद। जो कुछ है उसी में आनंद। न सुख है न दुख है, कोई नरक नहीं, जहां भी है वहीं स्वर्ग है। ये स्वर्ग नरक भी सुख दुख, सुख दुख ही स्वर्ग नरक है। सुख दुख ही स्वर्ग नरक है। जो दुख महसूस कर रहा है वो नरक महसूस कर रहा, जो सुख महसूस कर रहा वो स्वर्ग महसूस कर रहा। और कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, इसी जीवन में ही जो सुख महसूस कर रहा वो स्वर्ग में है, जो दुख में अपना जीवन गुजार रहा वो नरक में है। जो सुख में जीवन को गुजार रहा, जो अपने जीवन का असली आनंद ले रहा है, जो इस जीवन को सरलता तरीके से जी रहा है, आनंद में जी रहा है, वो स्वर्ग में जी रहा है। अभी रात में सोएंगे, अच्छी नींद आई तो स्वर्ग, और रात भर नींद ही ना आई तो नर्क। और उसी को कह सकते हो अच्छी नींद आई तो सुख, रात भर नींद ही ना आई तो दुख। तो उस स्थिति में पहुंचने के बाद न सुख न दुख, क्योंकि वो तो स्वयं ही परमानंद परम शांति से मिल गया ना, तो वो अपनी जरूरतों में जीना शुरू कर देता है। जो जरूरी है, जो अनिवार्य है, जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं, वो काम वो करता है। बाकी वो अपने शब्दों में भी जीता है। जीवन जीने का असली मजा स्वयं के ज्ञान के बाद ही है। और ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान के बाद इस मनुष्य रूपी हीरे पर इस संसार की मैल नहीं चढ़ेगी। नहीं, मैल तो जब इस संसार में है, जब तक जीवन है, तो धूल मिट्टी तो आएंगी आएंगी, धूल मिट्टी आएंगी, लेकिन धूल मिट्टी चिपक नहीं पाएंगी इससे। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ रूपी साबुन है, समझ रूपी पानी है। सत्य रूपी साबुन है, सत्य रूपी पानी है। शांति रूपी साबुन है, शांति रूपी पानी है। इसलिए
इस हीरे पर मैल की परत नहीं चढ़ पाती। मैल आई भी, पहली बात तो आई नहीं, क्योंकि वो साफ सुथरा रखता है, उसे साफ सुथरा रखता है, तो मैल का काम ही नहीं। गलती से आ भी गई तो तुरंत ही पोछा मार दिया, इधर से आई इधर से गई, कोई मतलब नहीं। मतलब ना फ्री हो जाता है। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, नहीं टूट जाई तोरी गर्दनिया। मतलब वो कैसे है, कबीरदास जी का कुछ भजन। तो लादने वाला ना काम ही बंद हो जाता है। वो जीवन जीने का असली मजा तभी आता है जब आपका स्वयं का स्वयं से मिलना हो जाता है। तो आत्मज्ञान की स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं तो इसके बाद अब मोक्ष की बात। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी मानना है कि परमानंद परमात्मा वो स्वयं ही आपको चुनेगा जब आप उस काबिल हो जाएंगे, तब वो स्वयं ही आपको चुनेगा। और आत्मज्ञान आपके कर्म के क्षमता, आपके कर्म के कैपेसिटी, आपके कर्म की क्षमता के अनुसार आपने आत्मज्ञान पाने के लिए, अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। आपने अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। आपके कर्म के क्षमता के अनुसार आपको आत्मज्ञान आपके कर्म की कैपेसिटी के अनुसार होगा। जैसे कोई बच्चा जब कोई डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करता है, मेहनत करता है ना, तो देखो डिग्री तो सबको मिलती है ना। डिग्री तो सबको मिलती है। जो पास हो गया उसी को डिग्री मिल गई, तो तमाम लोगों को डिग्री मिलती है ना। लेकिन कोई बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत तेज होता है, डिग्री तो तमाम लोगों को मिली। लेकिन कोई बच्चा है जो पढ़ने में कमजोर है, डिग्री वो भी मिल गई, डिग्री उससे भी मिलती है लेकिन पढ़ने में कमजोर है। और कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है, तो वो आपके मतलब इस चीज को थोड़ा और सरलता से समझ सकते हैं आप। आत्मज्ञान आपके कर्म की कैपेसिटी, आपके कर्म की क्षमता के अनुसार आप आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपने इस जीवन में कितनी मेहनत करके उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहुंचे, ये भी मायने रखता है। ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार डिग्री लेने के लिए सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कई बच्चों को डिग्री मिली, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं। डिग्री उनको भी मिली, डिग्री उनको भी मिली, डिग्री उनको भी मिली, डिग्री उनको भी मिली। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत तेज हैं, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा कम तेज हैं।
ये मेरा मानना है, अब आप देख लो अपने अनुसार। उसके बाद मोक्ष। मोक्ष कब होगा? जब से हम इस पिंड पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में आए, तब से हमारे पास आंतरिक अनलिमिटेड स्टोरेज है। हमारे कर्मों का आंतरिक अनलिमिटेड स्टोरेज है, किसी चित्रगुप्त के पास नहीं। जैसे कि बहुत लोग कहते थे ब्रह्मा जी के हाथ में, आपके कर्मों की कलम ब्रह्मा के हाथ में है, तो आपके कर्मों की कलम ब्रह्मा के हाथ में नहीं है, स्वयं आपके हाथ में, हर एक मनुष्य के हाथ में। उसके कर्मों की कलम स्वयं उसके पास है, और वो जो कुछ भी वो लिख रहा है, जो भी सुबह से शाम तक हर एक मनुष्य कर्म करता है, वो वही अपने जीवन में लिख रहा है। उसके कर्म से ही उसके भाग्य का भी निर्माण होगा। कुछ प्रारब्ध का मिल रहा है, कुछ अगला तैयार कर रहा है। अब अगला कर्म वो क्या कर रहा है, यही तो मेन है कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि हर एक के पास उसके आंतरिक में, अंतःकरण में अनलिमिटेड आंतरिक स्टोरेज है, और सारा बायोडेटा उसके कर्मों का उस स्वयं उसी के पास है। और वो अपने कर्मों के वजह से ही इस जन्म मरण के बंधन में भी फंसा हुआ है। तो जब से वो इस पिंड पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में आया, जब से उसका जो कुछ हिसाब किताब है, जब वो अपना पूरा हिसाब किताब से मुक्त हो जाएगा, अपने देन लेन की भरपाई से मुक्त हो जाएगा, उसके बाद उसको मोक्ष हो जाएगा, और वो अपने जीवन में मोक्ष को जीते जी महसूस कर पाएगा। जैसे जब हम कोई कार बाइक कुछ भी निकलवाते हैं, तो उसकी एनओसी हमको कब मिलती है? जब उसकी पूरी भरपाई कर लेते हैं, तभी हमको एनओसी मिलती है। तो आपको इस पिंड से एनओसी, आपको इस पिंड से एनओसी तभी मिलेगी जब आप पूरे लेन देन से मुक्त हो जाएंगे, तब उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा आपके जीते जी, और आप मोक्ष को महसूस कर पाएंगे पूरी तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात, जितना मैं सरलता से अनुभव कर पाया, उसको सरलता से आपके सामने रख पाया, और उम्मीद है कि आप सरलता से समझ पाएंगे।